बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस जो है ये फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर की थी इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कमीलियो गोल्जी। उसने सेल में देखा कि कुछ फ्लैटेंड सैक, फ्लैट होता है सीधा, सैक होता है थैली नुमा। कि आपको नीचे डायग्राम नज़र भी आ रही है, सीधी सी थैली है। ये उसने डिस्कवर की थी और उसने इसको नाम दिया था, एक जो हमारे पास सैक होती है उसको नाम दिया था सिस्टरने का। और फिर उसने देखा कि ये जो हमारे पास सिस्टरने हैं इनका स्टैक लगा होता है, एक अंबार लगा हुआ होता है जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद होता है। उस अंबार को उसने कलेक्टिवली गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। एक और नाम जो कॉमनली इसको दिया जाता है वो कहा जाता है इसको गोल्जी बॉडी। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है। और इसका काम क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच थे और उसका काम था प्रोटीन बनाना, वो अपनी प्रोटीन्स बनाती है और गोल्जी अपरेटस के पास भेज देती है। गोल्जी अपरेटस जो सिक्रीशंस हैं या उन प्रोटीन्स को एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, एक छोटी सी बॉल में जो है उसको बाउंड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल। और फिर उस गोल्जी वेसिकल को या तो सेल के ही किसी और हिस्से में जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या फिर सेल में से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लाइजोजोम। लाइजोजोम मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के दरमियान में एक साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव ने डिस्कवर किया था। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं। ये काम किस तरह से करते हैं ये आप नीचे देख सकते हैं। ये जो लाइसोसोम है ये गोल्जी अपरेटस से ही ओरिजिनेट होता है। पहले इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फिर वो किसी भी वैक्यूल के साथ जिसके अंदर या तो फूड मटेरियल है या फिर वेस्ट मटेरियल है जिसको इसने डाइजेस्ट करना है, उस वैक्यूल के साथ ये जाके बाउंड हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होके ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देगा और फिर उसके अंदर ये जितना भी वेस्ट मटेरियल था या जो टारगेटेड मटेरियल, वो कोई भी फूड मटेरियल हो सकता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ये उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और उस टारगेटेड मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि वो आसानी बॉडी में एब्जॉर्ब की जा सके या फिर बॉडी से निकाल दी जा सके। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की अगर हम अक्रेंस की बात करें तो ये हमारे पास एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं होता। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें कि ये नज़र किस तरह से आते हैं, या आपके पास नीचे भी डायग्राम दी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो आपके पास लेफ़्ट साइड पर डायग्राम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरहेड व्यू, उसमें आप देखें तो एक रेड डॉट है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। ठीक है, ये तीन डॉट्स हैं, ये बेसिकली तीन पाइप्स को शो कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को शो कर रहे हैं। तो ये जो तीन हैं ये मिलकर एक ट्रिपलेट बनाएंगे और अगर आप इनको काउंट करो तो ये एक सर्कल के आसपास टोटल 9 है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, सिलेंडर की तरह की लंबी सी इनकी शेप होती है और ये 9 ट्रिपलेट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये जिस प्रोटीन से बनते हैं उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ये आपके पास एक्चुअली पेज नंबर 99 पर डायग्राम बनी हुई है बुक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं और इन दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। इनका काम सबसे पहला जो इस डायग्राम में आपको बड़े वाज़ह नज़र आ रहा है, ये जो बीच में से इनकी लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, और फिर देखिए सेल गोल था, आहिस्ता सेल थोड़ा सा लंबा हो गया और करते करते एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गया।
ठीक है। तो ये जो इसके दरमियान में लाइंस बनी है इनको बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में जब ये डायग्राम पढ़ेंगे उससे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाने का ये मकसद था कि आपको स्पिंडल फाइबर का कॉन्सेप्ट मिल जाए कि वो क्या होती है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रियोल्स बना रहे होते हैं। दूसरा काम इनका ये होता है कि सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों जो हैं हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गेनिज्म चलने फिरने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो हैं मूवमेंट के लिए लेग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, या फिर एक लंबा सा इनलोंगेटेड थ्रेड होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। वो उन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और अब हमने पढ़ना है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड होते हैं। एक इनके अंदर पानी एक लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुए हुए होते हैं। और अगर हम इनकी अक्रेंस की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। यहाँ पर मैंने आपको इसी चैप्टर में जहाँ पर आपने ये प्लांट और एनिमल सेल देखे थे वहीं पर आपको मैं वापस लेके जा रही हूँ। अगर आप नीचे वाले सेल में देखें जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है तो उसमें आपको रेड कलर के जगह जगह 2-3 जो वैक्यूल्स हैं वो रैंडमली पड़े हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर जो है ये ग्रीन कलर का जो है ये प्लांट सेल की बात करते हैं तो दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी जो है वो सेंटर में होने के बजाय एक साइड पर प्रेस हो गया है। ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है, ठीक है। वैक्यूल का काम होता है वाटर स्टोर करना या कोई भी वेस्ट को स्टोर करना। तो प्लांट सेल में क्योंकि प्लांट ने पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन से एब्जॉर्ब करना होता है तो वो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करता है। छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर जब दो वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं तो वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। और इस तरह करते करते बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं जो यहाँ पे आपको सेंटर में नज़र भी आ रहा है। तो इसको हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट में ये सेंटर में होता है और एनिमल में ये छोटे छोटे बहुत सारे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं जो बाहर से, जैसे हम इंसान हैं बाहर से खाना लेते हैं और मुंह में डालकर उसको चबा लेते हैं, इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाहर से जब खाना लेते हैं तो वो उसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर लेकर जाते हैं, लाइसोसोम्स अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए एक वैक्यूल बना देते हैं जिसका नाम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और उस वैक्यूल के अंदर वो अपनी बॉडी का सारा वेस्ट डाल देते हैं और फिर उस वैक्यूल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।